तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2023-24 को लेके आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। और लेटेस्ट अपडेट ये कि शिक्षा विभाग के द्वारा इन एडमिशन पर कुछ दिनों के लिए रोक है वो लगा दिए। जी हाँ, डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा। ये जो वीडियो है ना वो स्कूल साथियों के लिए और अभिभावक साथियों के लिए दोनों के लिए खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि आरटी एडमिशन 2023-24 के टाइम फ्रेम के अनुसार इन स्टूडेंट का आरटी के तहत फाइनल एडमिशन जो होना था वो 27 जून 2023 को होना था। यानी 27 जून को हमें ये मालूम हो जाता कि अपने बालक या बालिका का फाइनल एडमिशन हुआ या नहीं हुआ है। और जैसे ये 27 जून आई तो काफी सारे हमारे अभिभावक साथी, कुछ स्कूल साथी है वो बार बार स्टूडेंट की आईडी में लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुरुआत के अंदर है वो ना तो लॉगिन कर पा रहे थे क्योंकि सर्वर ये समस्या थी। जैसे तैसे करके उन्होंने लॉगिन किया और स्टेटस का पता लगाया तो वहां पे उनको कोई स्टेटस वो नजर नहीं आ रहा था और वो सोच रहे थे कि आखिरकार हमारे बालक या बालिका का एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। 27 भी चली गई और आज 28 जून है वो आ गई, फिर भी स्टेटस का कोई भी अता पता नहीं है। टेंशन में आगे हमारे अभिभावक साथी। तो साथियों मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा इन एडमिशन पे है कुछ दिनों के लिए रोक है वो लगाएगी। हालांकि वैसे रोक है वो नहीं लगाई गई है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। अब देखिए इनका जो फाइनल जो एडमिशन है इन बालक बालिकाओं का वो 3 जुलाई 2023 को होने वाला। यानी 3 जुलाई 2023 को आपको मालूम हो जाएगा कि आपके बालक या बालिका का एडमिशन फाइनल हुआ है या नहीं हुआ है। और ये जो प्रोसेस है ना आगे 30 सितंबर तक है वो चलती रहेगी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि आखिरकार शिक्षा विभाग के द्वारा इस प्रोसेस को क्यों रोका गया। तो दोस्तों आपको यहां पे जानकारी देना चाहूंगा, जैसा कि आप सबको पता है कि इस बार इन एडमिशन में थोड़ा सा यहां पे शिक्षा विभाग के द्वारा परिवर्तन किया गया था कि जैसे ही अभिभावक के द्वारा किसी बालक या बालिका का आवेदन किया जाएगा और उसके बाद स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस वो चलेगी। और इस प्रोसेस के अंदर कोई भी जो स्कूल है किसी भी बालक या बालिका का डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो ऑब्जेक्शन लगा सकती है। अब जैसे ही स्कूल के द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाता है तो उसके अगले 7 दिन बाद में अभिभावक के द्वारा है डॉक्यूमेंट है वो रीअपलोड करवाए जाते हैं और उसके बाद दोबारा उन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है। और ये जो प्रोसेस शुरू होती है अब की बार सीबीओ ऑफिस से होती है, यानी सीबीओ के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन करवाना पड़ता था। ठीक है, ये प्रोसेस चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्कूल साथियों ने जो ऑब्जेक्शन है वो लगाए, लेकिन ऑब्जेक्शन लगाने के बाद कुछ अभिभावक तो होशियार थे, लगातार हमारे साथ भी वो जुड़े हुए थे या फिर सोशल मीडिया के सारे वो जुड़े हुए थे, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट रीअपलोड कर दिए और अपने आवेदन का वेरीफाई करवा लिया। लेकिन कुछ ऐसे भी अभिभावक थे भैया वो नींद में सोए थे। अब ना तो उनको ये पता है कि भैया हमें डॉक्यूमेंट रीअपलोड करना है कि या नहीं करना है। ठीक है, तो एक तरफ तो यहाँ पे अभिभावक की गलती थी और दूसरी तरफ यहाँ पे कुछ सीबीओ ऑफिस वालों की भी गलती थी कि यहाँ पे अभिभावक के द्वारा डॉक्यूमेंट रीअपलोड करने के बावजूद भी कुछ सीबीओ के द्वारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया। नींद में सोए हुए थे, उनको पता ही नहीं था। तो ऐसे में जब तक डॉक्यूमेंट को उसको रिजेक्ट करना है या फिर वेरीफाई करना है, अगर वो फाइनली स्टेटस पे नहीं पहुंच पाते हैं सीबीओ ऑफिस के द्वारा या पोर्टल के द्वारा, तो वाकई में यहाँ पे देखिए जो पोर्टल है वो किस तरह से यहाँ पे फाइनल एडमिशन कर देगा। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे जो स्टूडेंट है पोर्टल पे पेंडिंग दिखा रहे थे, तो इसी वजह से है कुछ दिनों के लिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो रोकी गई। फिलहाल यहाँ पे देखिए इन बीच के दिनों में यानी यहाँ पे 2 जुलाई तक यहाँ पे अगर कोई भी अभिभावक ऐसा है कि जिन्होंने यहाँ पे देखिए स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट में ऑब्जेक्शन लगा दिया और ऑब्जेक्शन लगाने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट रीअपलोड भी कर दिए और रीअपलोड करने के बाद यदि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट है सीबीओ के द्वारा वेरीफाई नहीं करवाए हैं तो भैया 2 जुलाई तक है अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लीजिएगा। एक बात। दूसरी बात यह भी है कि कुछ अभिभावक साथियों को शायद पता भी नहीं चला होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाया गया है या फिर नहीं लगाया गया, और अब उनको यहाँ पे पता लग गया। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट तो आप दोबारा पुनः रीअपलोड नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए आपको 7 दिन का टाइम मिलता है, वो तो निकल चुका है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे राय देना चाहूंगा कि आपको भी संबंधित सीबीओ ऑफिस से संपर्क करना चाहिए।
हो सकता है कि शायद आपने जिस समय आवेदन फॉर्म भरा था और आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो उस समय आपने सारे ही जो डॉक्यूमेंट है वो नेम के अनुसार अपलोड किए। हो सकता है कि कोई स्कूल की गलती की वजह से है, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया। तो ऐसे में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाके सीबीओ ऑफिस में, तो आप उनसे वेरीफाई करवा सकते हो, वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोनों ही स्थिति है यहाँ पे। अगर आप पहले वेरीफाई नहीं करवाया तो करवा लीजिएगा, और डॉक्यूमेंट आपने अपलोड भी कर दिया है दोबारा, तो भी आप वेरीफाई करवा लीजिएगा। अगर दोबारा भी आपने डॉक्यूमेंट री अपलोड नहीं किया है, तो उसके लिए भी आपको मेरे कहने से एक बार सीबीओ ऑफिस में आपको जाना चाहिए, और नियमों के अनुसार है आपको अपने डॉक्यूमेंट है उनको वेरिफिकेशन करवाना चाहिए। तो जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे सीबीओ ऑफिस के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, भले उसको वो वेरीफाई कर दे या रिजेक्ट कर दे, वो एक अलग बात होती है। अब वो काम कंप्लीट कर देगा ना, उसके बाद यहाँ पे फाइनल एडमिशन की प्रोसेस है वो चलेगी। अब दोस्तों आपको बताऊंगा, देखिए यहाँ पे जो डेट एक्सटेंड की गई है वो 3 जुलाई को आपको मालूम होने वाला है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे देखिए 30 सितंबर तक भी है आपके बालक बालिका का एडमिशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये डिपेंड करेगा नॉन आरटी की सीटों के आधार पर। अब जैसे उस स्कूल के अंदर नॉन आरटी वाले स्टूडेंट का एडमिशन होता रहेगा ना, वैसे वैसे आरटी वाले का स्टूडेंट का नंबर ऑटोमेटिक है पोर्टल पे आता रहेगा। और जैसे ही किसी स्टूडेंट का फाइनल एडमिशन हो जाता है आरटी वाले का, तो गार्जियन के पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे है SMS के द्वारा सूचना आ जाएगी, या फिर आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हो कि एडमिशन फाइनल हुआ है या नहीं हुआ। तो चलिए, ये तो इस अपडेट के बारे में कुछ बेसिक जानकारियां थी। अब इसी अपडेट को लेके कुछ स्कूल साथियों के, कुछ अभिभावक साथियों के मेरे पास है वो कमेंट आ रहे हैं, और उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि सर जैसे ही इस अपडेट की हमें जानकारी मिली, तो हमने जो अपना PSP पोर्टल है उस पर विजिट किया, लेकिन वहां पे एक नोटिफिकेशन है वो अलग तरीके से आ रखा है। हालांकि आप तो यहाँ पे जो अभी आप बोल रहे हो उससे बिल्कुल विपरीत है। वहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, विद्यालय द्वारा दस्तावेजों की पुनः जांच की जो डेट है वो 8 जुलाई 2023 तक है वो बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पे आप तो बोल रहे हो कि सीबीओ ऑफिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा, इधर ये पोर्टल है ये बोल रहा है कि स्कूल के द्वारा दस्तावेज की पुनः जांच की जाएगी। तो ये मामला क्या है? तो दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए बताना चाहूंगा, जैसे ही मैंने इस अपडेट के बारे में सुना या पढ़ा या फिर देखा, और जैसे मैंने पोर्टल पे विजिट किया, तो मैं भी यहाँ पे देखिए भ्रमित जरूर हुआ था। और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने अपने PSP पोर्टल के डायरेक्टर महोदय हैं NIC डिपार्टमेंट के श्री विनोद जी जैन, उनसे हमारी फोन कॉल के द्वारा बात हुई। तो मैंने उनको ये पूछा कि सर फिलहाल ये जो वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस चल रही है, क्या स्कूल वालों को इसकी अथॉरिटी दी गई है क्या? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सूचना मेरे पास थी और जो पोर्टल वाले मुझे सूचना दे रहे थे, संबंधित जो अधिकारी मुझे सूचना दे रहे थे व्हाट्सएप के जरिए, और जो समाचार पत्रों में भी जो न्यूज आ रही थी, यहाँ पे किसी के अंदर यहाँ पे मैचिंग नहीं हो रही थी, सारे ही अलग अलग थे। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूज होना लाजमी था, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया। लेकिन इस कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैंने संबंधित अधिकारी से मैंने बात की, तो उन्होंने ये जानकारी दी कि स्कूल वालों को फिलहाल इसके लिए कोई भी अथॉरिटी वो नहीं दी गई है, ये अथॉरिटी केवल और केवल सीबीओ ऑफिस वालों को दी गई। फिर मैंने एक और सवाल किया कि सर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा स्कूल साथी है जिन्होंने लास्ट डेट तक है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन नहीं किया, और पोर्टल के द्वारा ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन है वो हो चुका है, तो क्या उनके द्वारा पुनः यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे? तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल वालों को कोई भी अथॉरिटी नहीं दी गई। तो यहाँ पे स्कूल साथियों को तो मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए अगर पोर्टल को देख के अगर आप ये सोच रहे हो कि स्कूल के द्वारा एक बार फिर से पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी, तो ये सरासर गलत है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। केवल जो प्रोसेस चलेगी वो सीबीओ ऑफिस के द्वारा चलेगी, इस बात को आपको खास तौर पर वो ध्यान रखना है। अभिभावक साथियों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको लेकर स्कूल साथियों को है आप परेशान मत कीजिएगा। अगर आपको परेशान करना है तो सीबीओ ऑफिस वालों को आपको परेशान करना। तो दोस्तों ये था वो लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा भी यदि आपका कोई इसको लेके कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी है वो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।